हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मैं पिछले 10 सालों से जूझ रहा हूँ। इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम। और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको। सुबह शाम बहुत ज़्यादा छींक आती है, जुकाम बना रहता है। और जब ये समस्या बढ़ जाती है तो दिन में भी बहुत ज़्यादा छींक आती है, चाहे मौसम भले ही बाहर गर्म हो, आपको छींकें आती रहती हैं, जुकाम जैसा बना रहता है। और रात में भी जग कर छींक आने लगती है, आँख में खुजली होती है, नाक में खुजली होती है, गले के अंदर जो तारू होता है उसमें खुजली होती रहती है। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कभी कभी इतनी ज़्यादा छींक आती है कि ऐसा महसूस होने लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे, बुखार जैसा बनने जाता है और कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इस समस्या से मैं जब से जूझ रहा हूँ तब से मैंने बहुत सारा उपाय सोचा, मतलब डॉक्टरों के पास गया, लेकिन आज तक कभी आराम नहीं मिला। सबसे पहले जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं डॉक्टरों के पास गया तो सिट्रीजिन एक आती है, सिट्रीजिन खाने से आपको आराम तो मिल जाता है। जब तक आप सिट्रीजिन खाते हैं तब तक आपको आराम रहता है, और उसके बाद जैसे आप सिट्रीजिन छोड़ते हैं उसके बाद फिर से वापस से वो चीज़ वापस हो जाती है। मतलब आप परेशान फिर से होना चालू हो जाते हैं, ये बीमारी वापस से चालू हो जाती है। और सिट्रीजिन के साथ एक प्रॉब्लम और होती है, जब आप सिट्रीजिन खाते हैं तो आपका जो नाक और गला है ये सब सूख जाता है, जो कि नॉर्मल महसूस आपको नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, तो वो आपको कोई स्प्रे दे देते हैं, जो मतलब जब तक आप उस स्प्रे का, नाजल स्प्रे का यूज़ करते रहेंगे तब तक आपको आराम रहेगा। और वो भी कभी कभी नाक और गले को सुखवा देता है, काम कुछ सिट्रीजिन जैसा ही करता है। और जैसे आप स्प्रे को छोड़ते हैं वापस से आपको वो बीमारी फिर से चालू हो जाती है। अमेजन पर भी ऑनलाइन मैंने एक दवा देखी थी ऑनलाइन, वो उसमें क्लेम किया गया था कि वो आयुर्वेदिक है और नोजल स्प्रे है और इसके लिए है। तो मैंने वो 1000 रुपये की दवा आती है, तो उस स्प्रे का भी यूज़ मैंने लगभग 10 दिन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 10 दिन तक ऐसा लगा कि वाह सही हो गया सब कुछ। और बट जैसे वो दवा ख़त्म हुई और वापस से मुझे बीमारी चालू हो गई। इस तरह से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। तो फिर मुझे ऑनलाइन इसी तरह सर्च करते करते पता चला, तो मुझे एक चीज़ पता चली, जल नीति। जल नीति या जल नीति भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ये देखिए, एक बर्तन होता है इस तरह से, तो इसका यूज करते हैं। इसमें भर लेते हैं पानी, गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि ये जो पानी होता है, हमारे जो आँखों से जो आंसू आते हैं, कुछ इसके टाइप का इसका पानी हो जाता है। फिर इसको इस तरह से नाक में से पानी डालकर दूसरी इस नाक से निकालते हैं, और फिर दूसरी साइड से डाल करके दूसरी साइड से निकालते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछले 10 सालों में लगभग हर साल में 2 बार, मतलब जब सीज़न बदलता है, एक बार जब ये ठंडियों से गर्मी आती है और दूसरी बार जब गर्मियों से या बरसात के बाद से लेकर ठंडी आती है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है 1-2 महीने तक लगातार। और जब एकदम ठंडी आ जाएगी दिसंबर और जनवरी, आपको एकदम सही महसूस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। और वापस एकदम जब गर्मी हो जाएगी तो भी सही हो जाता है। तो अब क्या होता है कि इस बीच में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि ऐसा कुछ लगता है कि कोई चीज़ है ही नहीं धरती पर जिससे कोई आराम मिलेगा। लेकिन ये जो चीज़ है आपको मैं बता रहा हूँ, इसको यूज़ करते ही, जैसे आपने जल नीति किया, जल नीति करने के बाद से आपको तुरंत राहत महसूस होता है। ऐसा लगेगा कि जो यहाँ भी जो भी चीज़ थी सब सही हो जाती है, मतलब आराम मिल जाता है। अगर आप इसको सुबह शाम दो टाइम, मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 महीने करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर सेंसिटिव हो जाती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि जो डस्ट, जैसे झाड़ू लग रहा है घर में, वो आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, और वो आपके जैसे यहाँ जाएगा आपको फिर दिक्कत चालू हो जाएगी, छींकना चालू हो जाएंगे। कोई सामान्य आदमी को, जिसको ये दिक्कत नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सब हो क्यों रहा है। आप कभी भी बाहर जाइए, बहुत तेज़ अगर धूप है तो यहाँ पर ये सूखने लगता है, और सूखने से भी ये छींक आने लगती है। ये यहाँ पर इतनी सेंसिटिव हो जाता है कि वो गर्मी से भी, मतलब इतना तपन होती है जो यहाँ मई के महीने में, उसकी वजह से भी यहाँ पर दिक्कत होने लगता है और फिर छींक आने लगती है। बाहर अगर ज़्यादा धूल है तो छोड़ दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप इसका यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए जब भी, अगर दिन में भी कर सकते हैं और सुबह शाम भी कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ एरिया होता है जहाँ पर पानी नहीं जाता है, मतलब जब मुंह से आप पानी गुड़गुड़ करो तो भी नहीं जाएगा ना, नाक से तो मतलब भी नहीं बनता, तो इस एरिया की से क्लीनिंग हो जाती है पानी जाने से। फिर आपको बहुत राहत महसूस होता है और ऐसा लगता है कितना ज़्यादा आराम मिल गया।
तो फिर ऐसे क्या होगा कि आप डेली डेली अगर आप इसको करते हैं तो जो बॉडी है धीरे धीरे रिकवर कर जाती है। जो यहाँ का जो सेंसिटिव एरिया है ये धीरे 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 बॉडी इसको रिकवर कर देगी, ये नॉर्मल लोगों की तरह आप हो जाएंगे। और मतलब मुझे तो आज तक कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला जिससे मुझे कोई आराम मिले, और ये सोल्यूशन मुझे मिला है। और मुझे इस सीज़न में मतलब जब से जनवरी फरवरी के बाद से ये छींक चालू होती है, फरवरी के बाद से ये छींक चालू होती है, तो इस सीज़न में मुझे बहुत ही कम छींक आई है। और जब भी मुझे दिन में भी अगर छींक आती है तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। और सुबह शाम भी, एक टाइम भी कर सकते हैं, दोनों टाइम भी कर सकते हैं। इससे बहुत आराम मिल जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी दवा करने की ज़रूरत नहीं, 1 रुपये की दवा करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है। और जल नीति कैसे करना होता है, आप एक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, सबसे ऊपर सर्च कर लीजिए कि जल नीति कैसे करते हैं, 1-2 वीडियो आपको मिल जाएगी। नॉर्मली इसको कोई दिक्कत नहीं होता है, कर लीजिए, बहुत आराम मिल जाता है। और जितना दुनिया भर की 10 साल से दवाएं जो हम करते आ रहे हैं उन सब में किसी की ज़रूरत नहीं है, और कभी उससे आराम भी नहीं मिलता। आज तक मुझे तो कोई ऐसा आराम मुझे नहीं मिला है, और मैं इसका इतना ज़्यादा मैं परेशान रहा हूँ आज तक कि बहुत दुखी महसूस करता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके लिए कोई दवा ही ना हो। बट भगवान ऊपर रहा है कि या कहिए या इंटरनेट है, यूट्यूब है, उसकी वजह से मुझे इसके बारे में पता चला। और ये 50 रुपये का सामान है, अमेजन पर मिलता है, और ये इतना ज़्यादा आराम करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप इसे करेंगे तो इससे कई और फ़ायदे भी होते हैं। जल नीति से आप उसके भी लाभ आपको मिलेंगे। प्लस छींक की बीमारी मुझे लगता है हमेशा के लिए जा सकती है इससे। आपको आप ये सोचिए कि डेली डेली अगर आपको छींक आती है, अब ना आए, मतलब क्या हुआ, जो छींक आती है तो ये सेंसिटिविटी बनी रह जाती है या तो बढ़ती जाती है। अब क्या होगा कि अगर आप जल नीति करते जाते हैं तो जो छींक नहीं आएगी, जैसे कोई घाव है वहाँ डेली चोट लगती जाए तो वो कभी सही नहीं होगा। लेकिन अगर चोट न लगे तो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। उसी तरीके से आपका जो ये सेक्शन है अगर रिकवर कर जाता है तो फिर आप नॉर्मल लोगों की तरह हो जाएंगे। लेकिन इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा, बट आप तुरंत के लिए किसी भी सीज़न में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको आराम तो मिलने ही वाला है, आप जितना परेशान रहते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, बाई चांस आप बाहर जा रहे हैं, आपको पता है कि धूप है, धूल है, धूप है, गर्मी है, और आपको सेंसिटिविटी है, तो मास्क का यूज़ कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मतलब आपको क्लीनिंग का काम तो कर देगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको बचाना भी है तो इसका यूज़ करके आप बचे भी रहिए, और बीच बीच में सुबह शाम ये भी करते रहिए। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। मुझे आराम मिला है, और मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों को आराम मिले। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ लिक्विड जमा हो जाता है, जो लोग मेहनत का काम नहीं करते तो वो इधर निकल जाता है, निकलता रहता है, तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं समझ में आता। फिर क्या करें भाई, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी काम तो घर में ही बैठ कर करना कंप्यूटर पे। और कुछ लोग करते हैं, बोलते हैं कि शरीर की सफाई करो, सात्विक भोजन करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो ठीक है, वो एक हो सकता है कि वो भी एक सोल्यूशन है, उससे अब पूरी बॉडी क्लीनिंग हो सकती है। बट अगर आपको तुरंत राहत चाहिए तो यही चीज़ है, और धीरे धीरे इसको करने से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। मास्क प्लस ये, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको अपने जीवन में बहुत राहत मिलेगी। ये इतनी ख़राब बीमारी है, इससे आपको छुट्टी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी आराम मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो।